कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम है क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमारी क्या होंगी कि जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशन को कंसिस्ट करती हैं, दैट इज नोन एज द स्टेटमेंट. इफ आई एम हैविंग द इफ एल्स स्टेटमेंट, it means it can be followed by an optional else statement. Which one is the executed, कि which boolean expression is to be executed. तो सेम हेयर इसमें ऐसे करेंगे कि हमने क्या है, ऊपर से कोई भी हमारी स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये एक डिसीजन बॉक्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं. यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, तो कंडीशन के चेक करेंगे, अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जो यहाँ पे, तो ये क्या है, ये वाली कंप्यूट हो मेरी स्टेटमेंट. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर मेरी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, तो कौन सी कहाँ जाएगा मेरा, तो मेरा यहाँ पे क्या है, फॉल्स होगी स्टेटमेंट, तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दिस वन, नो वाली. इफ कंडीशन इज ट्रू, देन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारा, दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. और जो इसके अंदर फिर फर्दर कुछ भी जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, वो जो भी स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट होगी, ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, इन वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर. अगर मेरी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, आप इसको यस नो भी कर सकते हो, ट्रू फॉल्स भी कह सकते हो. ठीक है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर मेरा क्या है, ये जो पार्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, मेरा ये वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा. क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन. ये होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट की कैसे बनाते हैं हम. अब इसका सिंटेक्स क्या है, बेसिकली सिंटेक्स कौन सा होगा, कि हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, इफ यहाँ पे क्या आएगा, हमारी कंडीशन भी कह सकते हो आप इसको, बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हो. इफ कंडीशन, देन क्या होगा, ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा मेरा. इसके बाद ये जो मेन सिंटेक्स क्या है, करली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, और यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स दो जो हमारी एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है ना, इफ गिवन क्या है, कंडीशन दी होगी, उसको चेक करते हैं, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज जितने भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं उनसे क्या कर जाएगा कंपाइलर, जंप कर जाएगा. जंप किस केस में करेगा, कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो सीधा मेरा कंपाइलर इन सारे पार्ट को छोड़ के यहाँ पे क्या है, एल्स वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. आया समझ, ये बताता है इफ द कंडीशन, हम क्या है कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं, इफ इट इज ट्रू देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, एंड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we assume any known zero and the known values, known null values, उनको हम कंसीडर करते हैं ट्रू. known zero values and the known null values, उनको कंसीडर करते हैं हम सी लैंग्वेज में ट्रू, और नल वैल्यूज और जीरो वैल्यूज को हम करते हैं कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, फॉल्स कंसीडर करेंगे. क्लियर, एक बार रिपीट करती हूं मैं, कि हमारा क्या है, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस कोड, देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. sorry, if my condition is false then this part will be executed. ठीक है, फिर इसके बाद अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये भी उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टॉप पे चला जाएगा, ये स्टॉप है मेरा. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है मेरा एग्जीक्यूट होगा. इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन देन, if condition then the statements then else this statement. It means
कि any if statement can be followed by an optional and else condition. If the condition is false, then this block of statements will be executed. Clear? Am I clear to all of you? ये होता है हमारा if else statement. अगर मैं बात करूं nested if की, तो क्या करेंगे हम? nested if का कैसे बनाओगे आप? कौन बताएगा मुझे nested if में कैसे करेंगे? nested if का syntax आ जाता है if else if else. हाँ if else फिर if फिर हाँ else if फिर else if फिर हाँ else हाँ, if इतने भी डाल सकते हैं हम उसके अंदर. भी डाल सकते if हैं मैं condition, फिर क्या होगा हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, देन yes, और else. एल्स के साथ ही हम क्या लगाते हैं? एल्स के साथ ही हम इफ लगाएंगे, देन मेरी क्या है? कंडीशन चेक होगी, फिर हमारी कौन सा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज एल्स इफ कंडीशन, और फिर मेरी ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट. एल्स ये देखो, ये क्या है मेरा? नेस्टेड इफ मतलब एक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट आना. ठीक है ना? इफ एल्स स्टेटमेंट. क्लियर? क्या हम वीडियो शेयर किया है क्या? वीडियो नहीं, वो अभी ये प्रेजेंट. विजुअल नहीं था. ठीक है, हाँ हाँ, वो स्टॉप हो गया था. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा? एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड देन अगेन एल्स इफ. कितने भी हमारे इसमें एल्स इफ हम लगा सकते हैं ब्लॉक्स, जब तक कि और हमारी कंडीशन जो है चेकिंग पे लगी रहती है, कंडीशन चेकिंग पे लगी रहती है, एंड देन हम क्या करते हैं? लास्ट में एल्स लगाते हैं. ठीक है? विच is very useful to test various condition using single if else statement. And when we are using the if else statement, and then you have to keep in mind few points. And if can have 0 or ones else, and it must be comes after any else if statement. ये देखो, मैंने फर्स्ट केस में क्या किया कि if कंडीशन, if यहाँ पे कंडीशन दी. ठीक है? इफ एल्स में सिंपल क्या था? सिर्फ मेरे दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स थे. इफ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला एग्जीक्यूट होता था. कंडीशन फॉल्स है तो सीधा कहाँ पे जाएगा? एल्स वाले पार्ट पे जाएगा मेरा. तो ये ब्लॉक होगा. अब इसमें देखो कैसे होती है कि अगर मेरे पास काफी वो है, ज्यादा कंडीशन हम चेक करें. सपोज मैं कहती हूँ मेरे को फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर. लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर करूंगी तो मेरे पास नंबर कौन कौन से होंगे? ए और बी सी, 3 नंबर होंगे. तो इसमें मैं क्या करूंगी? सबसे पहले चेक करूंगी क्या ए मेरा बी से बड़ा है, और फिर मैं किसी को चेक करूंगी, ए को ही तो चेक करूंगी सी से, कि क्या मेरा ए सी से भी बड़ा है. तभी तो मैं कहूंगी यस ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है ना? अगर मेरा ए पहले ही छोटा हो गया तो फिर मैं इस वाली कंडीशन पे जाऊंगी, एल्स इफ कंडीशन पे. फिर मैं किसको चेक करूंगी? क्या मैं चेक करूंगी बी मेरा बी से बड़ा है, और क्या मेरा बी सी से भी बड़ा है. तभी तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा बी जो है ग्रेटेस्ट नंबर है. एल्स फिर क्या है लास्ट में? यहाँ पे मेरे पास 3 ही कंडीशन है, तो फिर है ना, मैं सिर्फ ये 2 अप्लाई करके जो लास्ट वाली कंडीशन होती है उसके साथ हम इफ कभी भी नहीं लगाते. ये मेरा नेस्टेड एफ इल्स का क्या है? सिंटेक्स है. लास्ट वाली में सिर्फ क्योंकि लास्ट ही कंडीशन बची है, अब ये दोनों ही बड़े नहीं है तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या बड़ा हुआ? मैंने ए को चेक कर लिया, मैंने बी को चेक कर लिया, दोनों ही छोटे हैं, दोनों ही कंडीशन क्या है मेरी? फॉल्स हो गई है. तो ऑटोमेटिकली मुझे सी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो एल्स क्या होगा मेरा? सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर होगा. क्लियर ना? अगर मेरी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, उस केस में मेरे को सी को चेक करने की जरूरत थोड़ी ना है.
आ रही है मेरी बात समझ में? यस मैम। रेस्ट ऑफ ma'am. स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या है, यस सपोज मैम। कुछ भी मतलब अगर आपके पास कंडीशंस ये तो ज्यादा है if तो ये का क्या है, statement नेस्टेड ना। इफ एल्स, एक के अंदर एक एल्स इफ स्टेटमेंट को क्या करते हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने तो एक सिंपल एग्जांपल दिया है, और कौन सा एग्जांपल का बताओगे कि लार्जेस्ट ऑफ 3 If नंबर्स, और भी कंडीशन चेक कर सकते हो, बताइए। मैम नेस्टेड वाले कंडीशन में तो वो लूप दोनों क्लोज नहीं हुआ होता ना, उसी के अंदर ही दूसरा लूप ओपन होता है। ये तो नॉर्मल एल्सिफ का स्टेटमेंट है ना क्या क्या क्या? मैम। जैसे इफ का आपने पहला कंडीशन दिया, उसके बाद आपने लूप ओपन किया, उसके बाद आपने लूप क्लोज कर दिया। नेस्टेड में ये तो वाला शायद से लूप ओपन होने के बाद उसी के नहीं अंदर नहीं, दूसरा ये वाला जो हमने नहीं यहाँ पे लूप स्टार्ट किया है ना, ये यहीं पे एंड होगा, ये मेन वाला नहीं है, ये इफ के अंदर वाला है एक मेरा। ऊपर इसके और लगेगा। ये तो ऊपर तो एक और होगा ना, मेन वाला, इंटीजर मेन में जो हम करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि इस करली ब्रेसिस से इस करली ब्रेसिस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है, कंडीशन मेरी अगर ट्रू है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सीधा मेरा कहाँ पे जंप करेगा, एल्स वाली स्टेटमेंट पे, एल्स। मैं ये मैम इसके ऊपर तो मेन की कंडीशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो इफ का कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर ही तो सेकंड इफ का कंडीशन आएगी, तभी तो वो नेस्टेड होगा। ये तो एल्सिफ का नहीं, नॉर्मल वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। नीचे यार वो फॉलो करेगा। हाँ, ये तो ऐसे तो होगा ही। ये जैसे आप कह रहे हो ना, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी है ना जो बाहर लिखी जाएगी मेरी, एक इसी के स्टेटमेंट के अंदर सारी आएंगी ना। ये तो नॉर्मल एल्सिफ का स्टेटमेंट हो गया इस तरह। नॉर्मल एल्सिफ का हो गया। नेस्टेड में, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, नेस्टेड में क्या होगा मेरा कि इसके अंदर ही स्टेटमेंट्स आएगी। पहले एक बार आप ये वाला कर लो, फिर मैं नेस्टेड के अंदर जो ये वाला है मेरा, ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। फिर मेरे ये दोनों यहाँ पे क्लोज होंगे, सही कह रहे हो आप, ठीक है। ये सिंपल बन गया मेरा इफ एल्स इफ, ठीक है ना। और नेस्टेड में क्या होगा, जो ये मेरी स्टेटमेंट है, ये यहाँ की बजाय इसी के अंदर एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और ये क्या है, इसके बाद ये वाला यहाँ पे एंड हुआ और ये वाला यहाँ पे एंड होगा। क्लियर? तो ये अब ये वाली चीज क्या बन गई मेरी, नेस्टेड इफ एल्स बन गई, कि इफ के अंदर ही एल्स इफ स्टेटमेंट आना, फिर उसके अंदर दूसरी एल्स इफ स्टेटमेंट आना, तो क्या होगी हमारी, नेस्टेड बन जाएगा, एक के अंदर एक। वो नेस्टेड क्या होता है, नेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जाल होता है ना एक तरह से, ऐसे ही एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक। ये सिंपल हमारा इफ एल्स वाला कंडीशन हो गई है मेरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको यहीं पे ब्रेक कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ, सॉरी ब्रेक नहीं एंड कर देती हूँ, तो मेरी ये इफ एल्स इफ और एल्स इफ वाली स्टेटमेंट है। अगर मैं इफ के अंदर फिर एक और एल्स इफ, अगर इसी के अंदर फिर अगर मैं यहाँ पे की बजाय यहाँ पे इसको यहाँ पे एल्स इफ लगा के फिर कंडीशन चेक करती, तो मेरा ये क्या बन जाता, नेस्टेड इफ बन जाता है। इसका यहाँ पे क्लोज होगा, तो ये तीनों क्या है, इकट्ठे क्लोज होते। ये क्या है मेरा, नेस्टेड इफ एल्स है। देखो मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ आपको, फिर क्लियर होएगा। बेटा किस किस को आईडी नहीं मिली है, नेहा, नेहा, मुझे अशिका, फारिया अंसारी। अशिका अब क्लास जा चुकी है इतनी, अब आप मतलब कर रहे हो, तो आप अपनी उससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो क्या करो ना, ओपन टॉबल आ रहा था मेरे पे, मैंने किया था, आईडी पासवर्ड डाला था तो टॉबल नहीं आ रहा था, काफी टाइम बाद किया फिर भी यही हो रहा था, इसलिए मुझे लगा पता नहीं क्या करेगा। अच्छा नहीं रहा था। बेटा फिर मतलब टाइम पे कर लेते। अब देखना, अब आप इस टाइम लॉबी में आ रहे हो, फिर शुरू से जो बताया है ना। मुझे भी आई इरफान अंसारी।
तो एक बार आप बात कर लीजिए महेश्वरी सर से, ठीक है ना। फिर या फिर है जब मैं वो करती हूँ, लिंक भेजती हूँ, उस टाइम आप एकदम से आ जाया करिए, जिनके पास अभी नहीं है। मैंने तो मैम तब भी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा अच्छा, फिर दोबारा से कैसे? मैम पता नहीं, नेटवर्क इशूज है। ओके ओके ओके। हम्म, एक मिनट में देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेस्टेड इफ का बताती हूँ। इफ कंडीशन लिख लो एक बार, अभी बताती हूँ आपको, है ना। इफ कंडीशन 1, कंडीशन 2, देन मेरी ये वाली स्टेटमेंट, देन ये। अब देखो मैं शेयर करती हूँ। ये देखो, ये है मेरा नेस्टेड इफ का। ठीक है, ये सिंपल था मेरा इफ एल्स इफ सिंपली जब मैं ये वाली कंडीशंस चेक कर रही थी, ठीक है ना। एल्स के साथ यहाँ पे इफ लगता है जब मेरी एक से कंडीशन। अब इफ एल्स कंडीशन में क्या होगा आपका, इफ कंडीशन तो मेरा ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, तो इसके अंदर क्या है, फिर मेरी ये क्या है, एल्स कंडीशन दूसरी चेक हुई, फिर ये यहाँ पे जितनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होगी। अब देखो इस इफ के अंदर मेरा एल्स इफ भी आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मेरा नेस्टेड इफ हुआ। अगर आप यहाँ पे एल्स की कंडीशन नहीं लगाते तो यहीं पे दूसरी कंडीशन चेक करते हो इफ की कंडीशन, तो क्या हो गया मेरा, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हो गई, ना कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ कंडीशन चेक हुई, दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर फॉल्स है तो इसी के अंदर, ये देखो देखो मेरा ऊपर वाले इफ का जो मेन था उसी के अंदर मेरी दूसरी कंडीशन चेक हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मेरी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है। देन ये यहाँ पे चेक हुआ, तो इसका जो करली ब्रेसेस है यहीं पे एंड हुए इफ लूप के, और इस वाले के यहाँ पे कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, मेरे यहाँ पे क्लोज हुए। तो ये क्या बन गया, मेरा नेस्टेड इफ बन गया है मेरा। ठीक है, सिंपल जो इफ एल्स है मेरा ये है, और इसी के अंदर अगर आप नेस्टेड इफ एल्स एल्स वाला कल बता दूंगी, कंफ्यूज हो गया आप हमारे इसमें। इफ एल्स कंडीशन ये चेक हुई, इफ एल्स ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहीं पे क्लोज हो जाएंगे। और नेस्टेड का मतलब है कि एक जो मेन इफ के अंदर स्टार्ट होता है उसी के अंदर दूसरी कंडीशन हम चेक कर देते हैं, तो उसके अंदर को क्या कहते हैं, हम नेस्टेड इफ कहते हैं हम। क्लियर हुआ? प्रोग्राम करोगे जब क्लियर हो जाएगा। कल इसका पहले मैं प्रोग्राम आपको करवाऊंगी, प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट खुद करना, मैं उसका है ना कोड आपको लिख के बताऊंगी। तो आपको दोनों का, इफ एल्स का भी, नेस्टेड इफ, नेस्टेड का नहीं कराऊंगी, नेस्टेड बाद में कराऊंगी, इफ के बाद नेस्टेड इफ का कराऊंगी, ना कि नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है, क्लियर? जिसको अभी भी इसमें मतलब है ना कंडीशंस स्टेटमेंट्स में, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारा कि क्या होता है हमारे पास। इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कंडीशन, और यू कैन से अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स होती है, कंडीशन चेक करते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू देन द गिवन, उसके जस्ट नीचे जो ब्लॉक होता है, जैसा हमने उससे किया है फ्लो चार्ट से, कि कंडीशन ट्रू है तो हमारा यस वाली स्टेटमेंट्स जितनी भी लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज हमारी फॉल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। इफ एल्स में ऑप्शन आएगा कि ये मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं हो रही है, तो मेरा एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
क्लियर? इरफान अंसारी बता। हाँ जी, अब आपके पास आवाज नहीं आ रही है, क्या? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैम, कट कट के आ रही है थोड़ी। आ रही है आप सभी को? हाँ। यस मैम। यस मैम। ओके ओके। यस मैम। इसका इसका कोड मैं आपको कल बताऊंगी। और प्रैक्टिकल के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम कैसे लेना, कल समझ नहीं आया था बेटा कैसे प्रिंट आउट्स लेने हैं। मैम समझ तो आ गया था पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ, मैम समझ में नहीं आया था मुझे। किसको? मोहम्मद आजाद को? यस मैम। क्या नहीं आया था? आपने क्लास अटेंड ही नहीं की थी? आजाद करी थी? जी नहीं की थी तो मेरा मतलब कैसे क्या होगा फिर, अटेंड नहीं की थी तो? बेटा अटेंड नहीं की करोगे तो फिर मैं बार बार कैसे रिपीट कराऊंगी ना, तो सिलेबस मेरा भी तो मतलब वो तो, ज्यादा है। फिर आप पर्सनली मैसेज करते हो मैम एक बार और बता दो, एक बार बेटा आपकी क्लास के अलावा मेरे पास और भी क्लासेस हैं। एक बार मैं बता देती हूँ। हाँ, मैम क्या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अंसारी? जो आपको प्रिंट आउट लेने हैं अलग अलग पेज पे लेने हैं, कोड का प्रिंट अलग पेज पे लेना है और आउटपुट का। इरफान अंसारी प्लीज ऑन म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, प्रिंट आउट अलग अलग पेज पे लेने हैं आपको।